हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सन्मुख क्लासेज। आज हम करेंगे कंप्यूटर की थर्ड वीडियो में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले कंप्यूटर की 2 क्लासेज हो चुकी हैं जिसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, इसके इतिहास के बारे में। अगर आप कंप्यूटर को जैसे आज आप अपने घर पे देखते हैं, लैपटॉप का यूज करते हैं, फोन टैब का यूज करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि उसकी हिस्ट्री क्या रही, किसी भी चीज का इतिहास क्या रहा। पहले जो कंप्यूटर यूज किए जाते थे वो काफी बड़े होते थे और धीरे धीरे किस तरीके से वो उनका साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। सबसे पहले यहाँ पे मैंने काफी इंपोर्टेंट 3 क्वेश्चंस लिए हैं। हम यहाँ से शुरुआत करेंगे और फिर जानेंगे कि कंप्यूटर का इतिहास क्या था। सबसे पहले अगर हम बात करें फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। देखिए, फादर ऑफ कंप्यूटर सब जानते हैं, एक छोटे बच्चा होता है उसकी भी क्लास में आता है, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। अब ऐसा क्या किया चार्ल्स बेबेज ने कि उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर इसलिए क्योंकि उन्होंने जो मशीन बनाई थी, एक मैकेनिकल मशीन बनाई थी, जो पहली ऐसी मशीन थी जो कैलकुलेशन कर सकती थी और उसका प्रिंट आउट भी बाहर निकाल सकती थी। इसीलिए जो उनकी पहली जो टेक्निक जो किसी ने एवर पहले यूज नहीं की थी, पहली बार यूज की थी, इसी के कारण उनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। और ये तो सब जानते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, बहुत कम जानते हैं कि मदर ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है। तो मदर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है एडा लवलेस या लेडी अगस्ता एडा को। कौन है ये लेडी अगस्ता एडा? ये चार्ल्स बेबेज के साथ ही जो उन्होंने मशीन बनाई थी, तो उसमें एक लैंग्वेज जो फर्स्ट प्रोग्रामर भी कहा जा सकता है। प्रोग्रामर क्या होता है? देखिए, कंप्यूटर आपके सिर्फ 2 ही वर्ड जानता है, वो कौन से हैं? 0 और 1, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी का मतलब 2, ये बाइनरी लैंग्वेज ही जानता है। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम बनाया था वो किसने बनाया था? लेडी अगस्ता एडा, इसीलिए उसे मदर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे बोलते हैं? तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है एलन टरिंग। एलन टरिंग को मॉडर्न कंप्यूटर का फादर क्यों बोला जाता है? उसका कारण ये है कि सबसे पहले इन्होंने एल्गोरिथम दी थी। एल्गोरिथम क्या होता है? कंप्यूटर में जो भी चीज आप उससे करवाना चाहते हो उसके लिए आप एक प्रोग्राम लिखते हो, और वो प्रोग्राम क्या था? एल्गोरिथम। इन्होंने कहा था कि कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं कर सकता, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही नहीं कर सकता, उसके अलावा भी काफी प्रोग्राम कर सकता है। तो ये एक रिवोल्यूशनरी चेंज था एल्गोरिथम का कंप्यूटर में आ जाने का, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बोला जाता है। तो इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन आपके काफी इंपोर्टेंट है। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे? चार्ल्स बेबेज। मदर ऑफ कंप्यूटर कौन थी? लेडी अगस्ता एडा। और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन थे? एलन टरिंग थे। ये किस लिए थी? आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट प्रोग्रामर कौन थे? तो वो थे लेडी अगस्ता एडा। और आपसे ये पूछा जा सकता है कंप्यूटर में सबसे पहले एल्गोरिथम की शुरुआत किसने की? तो वो कौन थे? एलन टरिंग। आइए अगर हम देखें कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, सबसे पहले ऐसा माना जाता है 3000 साल पहले, 3000 साल पहले एक डिवाइस का यूज किया था चाइना ने, जिस डिवाइस का नाम क्या था? अबेकस। आज के टाइम में भी आप देखते होंगे स्कूल में इस तरह का डिवाइस यूज किया जाता है। इसमें क्या होते थे? वुडन के बीड्स होते थे, मतलब दाने दाने से मोती लगा लो, वो होते थे। और ये कैलकुलेशन को क्या करता था? फास्ट कर देता था, और इसका चाइना में यूज किया जाता था। आज भी कैलकुलेशन को ज्यादा फास्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद फ्रांस में एक एडिंग मशीन बनाई गई। वो किसने बनाई थी? ब्लेज पास्कल ने। अगर मैं बात करूं, ये जो मैंने सारा डाटा लिखा है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एडिंग मशीन की शुरुआत एडिंग मशीन किसने बनाई? ब्लेज पास्कल ने। कब बनाई? 1645 में। आपसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये मशीन को इन्वेंट किसने किया। जैसे अबेकस चाइना में बनी थी, और कुछ सूत्रों से माना जाता है कि ये किसने बनाई थी? ली काई चीन। ली काई चीन ने किसका निर्माण किया था? अबेकस का निर्माण किया था। कहां पर? चाइना में। उसके बाद फ्रांस में एडिंग मशीन की शुरुआत की गई, बनाई गई उनमें, और ये क्या किसने बनाई थी? ब्लेज पास्कल ने 1645 में। देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर का जो वर्ड है वो कहां से लिया गया है? कंप्यूट से लिया गया है। कंप्यूट करना मतलब गणना करना, गणना करना मतलब प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, इस तरीके की एक्टिविटीज कंप्यूटर में की जाती थी। जैसे यहाँ पर एडिंग मशीन है, ब्लेज पास्कल, तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ही
करती थी। उसके बाद क्लोथ डिजाइन, क्लोथ डिजाइन में क्या हुआ, एक जो बैकवर्ड ब्लूम नाम की एक आदमी ने एक ऐसी मशीन बनाई जो कपड़े के ऊपर खुद ही डिजाइन कर देती थी अपने आप ही, और उस तरीके से ये भी कंप्यूटर में ही ऐड कर दी गई। क्लोथ डिजाइनिंग के लिए जैकवर्ड ब्लूम ने 1801 में इस मशीन को बनाया था। उसके बाद अगर हम बात करें एनालिटिक डिफरेंस इंजन, एनालिटिक इंजन भी बोल सकते हैं, डिफरेंस इंजन भी बोल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। एनालिटिक इंजन का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था। कब किया था, 1822 में। ये इसी मशीन के कारण ही चार्ल्स बेबेज को क्या बोला गया, फादर ऑफ कंप्यूटर बोला गया था। फादर ऑफ कंप्यूटर क्योंकि ये ऐसी मशीन थी, पहली ऐसी मशीन थी जिसमें कैलकुलेशन भी की जाती थी और उसका प्रिंट आउट भी क्या था, बाहर निकाला जाता था। उसके बाद अगर हम बात करें अमेरिका के होलरिथ सेंसस टेबुलेशन, अमेरिका में 1890 से पहले जो जनगणना होती थी वो बिना कैलकुलेटर के हुआ करती थी, मतलब उसको कैलकुलेटर से नहीं किया जाता था, बिल्कुल ऐसे काउंटिंग करके की जाती थी। 1890 के बाद जो एक रिवोल्यूशनरी चेंज आया वो क्या था, उन्होंने पहली बार जनगणना की होलरिथ सेंसस टेबुलेशन से, मतलब एक ऐसा डिवाइस बना दिया गया जिससे कैलकुलेशन करना काफी आसान हो गया। धीरे धीरे कंप्यूटर ने हमारी लाइफ को काफी इजी कर दिया। आज आप कोई भी काम करवाने जाते हैं, जैसे अगर आप फोटो खिंचवाने जाते हैं वो भी कंप्यूटर पे होता है, आप एक बड़ा सा फ्लैक्स बनवाने जाते हैं वो भी कंप्यूटर पे होता है, आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, ऑलमोस्ट हर चीजें आज के टाइम में किससे की जाती है, कंप्यूटर से की जाती है। पर जो इसका इतिहास के बारे में अगर जाना जाए तो ये काफी ज्यादा ही मुश्किल दौर से, मतलब आप कह सकते हैं कि काफी मेहनत करके ये बनाई गई डिवाइस है। पहले क्या होता था, एक बहुत बड़े होल कमरे में डायोड वैक्यूम ट्यूब्स लगाई जाती थी और उससे वो डिवाइस बनाया जाता था, सिर्फ किसी नंबर का स्केयर करने के लिए, किन्हीं 2-3 नंबर्स को ऐड करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए इतनी बड़ी मशीन्स लगाई जाती थी। उसके लिए क्या, वो स्टीम इंजन से भी चलती थी, उसमें शाफ्ट होते थे, उसमें मैकेनिकल ऑपरेटर्स होते थे जिससे वो चलाई जाती थी। पर आज के टाइम में आज टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आज हम 5th जनरेशन तक पहुंच गए हैं, जिसमें हम रोबोटिक्स तक पहुंच गए हैं, जहां पे वो हमारी सुनती है और हमारे अकॉर्डिंग ही काम करती है। उसके बाद 1890 के बाद एकेन और मार्क वन ने 1940 में एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग डिवाइस बनाया आईबीएम ने, और हार्वर्ड आइकिन के 1944 में 4 आदमी काम करते थे, और उस आईबीएम में 4 आदमी काम करते थे, उनमें से हार्वर्ड आइकिन ने 1944 में एक ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर बनाया। ऑटोमेटिक का मतलब वो कैलकुलेशन को और ज्यादा आसानी से और ज्यादा जल्दी कर सकता था, ऑटोमेटिक का मतलब बिना किसी ज्यादा झंझट के। इसके अलावा जो मार्क वन ने कंप्यूटर बनाया था वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था। देखिए पहले जो कंप्यूटर जो हम ये बात करें और इसके बारे में बात करें तो वो मैकेनिकल कंप्यूटर्स थे। मैकेनिकल कंप्यूटर का मतलब वो 0-1 पे काम करते थे। जैसे मैकेनिकल कंप्यूटर में जैसे शाफ्ट वगैरह लगे होते थे, डिवाइसेस वगैरह लगे होते थे, वो ही काम करते थे। अभी तक 0-1 की शुरुआत नहीं हुई थी। आइए इससे जानने से पहले हम बात करते हैं। देखिए एक नेपियर बोन, जो स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट थे जॉन नेपियर ने एक मल्टीप्लीकेशन को सोल्व करने के लिए क्या बनाया था, नेपियर बोन बनाया था। नेपियर बोन एक डिवाइस है जो स्कॉटलैंड के जॉन नेपियर ने बनाया था। ये मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज किया गया। इसमें क्या होता था, 10 रेक्टेंगल स्लाइड्स होती थी और उसके ऊपर क्या लिखा होता था, 0 से लेकर 9 तक टेबल लिखी होती थी और उसकी हेल्प से मल्टीप्लीकेशन काफी इजीली की जाने लगी। उसके बाद स्लाइड रूलर का यूज किया जाने लगा, जो जर्मनी में विलियम आर्ट्रेड ने यूज किया था। ये क्या होता था, एक स्लाइड के जैसा होता था। यहाँ पे क्या होते थे, कुछ नंबर इधर, और ये स्लाइड को इधर उधर करके मल्टीप्लीकेशन को सोल्व किया जाता था। जब तक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर नहीं आया तब तक इसी डिवाइस का यूज किया जाता था। उसके बाद आया पास्कल कंप्यूटर, जो फ्रांस के साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल ने बनाया था। देखिए जो साइंटिस्ट के नाम है वो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इन्हीं से पूछा जाता है कि ये डिवाइस किसने बनाया था। इसके बारे में डीप स्टडी करेंगे तो हमारे वीडियो भी ज्यादा लंबी होगी और वो यूजफुल भी नहीं होगा। जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका कैलकुलेटर या इस मशीन को किसने बनाया था, ब्लेज
पास्कल ने बनाया था। उसके बाद मैकेनिकल कैलकुलेटर जो जर्मन के साइंटिस्ट थे लेबिनिज ने बनाया था। ये कुछ इस तरीके से होता था, जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम के जो फोन्स होते थे उसमें डायलर होता था, जैसे 3, 5 ऐसे गोल गोल घुमाया जाता था। इसमें भी इसी तरीके का क्या होता था, एक डिवाइस होता था जो मल्टीप्लिकेशन को, कैलकुलेशन को काफी आसान कर देता था। और उसके बाद आया रैंकिंग मशीन, जो किसने बनाया था, गैटफ्रेड ने। आज भी ये बाइकों में, गाड़ियों में स्पीडोमीटर की तरह से यूज हो रहा है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा डिवाइस था जो आज भी यूज हो रहा है गाड़ियों में या कार में, तो वो कौन सा है, रैंकिंग मशीन है। आइए, these are the very important questions जो आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने यहां पर लिए हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें द एनएक 1943 से 46 के बीच में ये डिवाइस बनाया गया था। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो लगभग इसके अंदर 18,000 अप्रोक्सीमेट 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी थी, 1200 ट्रांजिस्टर्स थे इस डिवाइस में, और बहुत बड़े 1800 स्क्वायर मीटर के एरिया में इसे बनाया गया था। मतलब यहां पे इसका पूरा सेटअप किया गया था। अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था। जनरल पर्पस कंप्यूटर जैसे किसी एक पर्सन के लिए या किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए बनाया गया था। तो अगर इसमें एक देखा जाए तो ये किसके लिए बनाया गया था, आर्मी के लिए बनाया गया था। कौन सा, द एनएक कंप्यूटर। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था, एनएक था। कब था, 1943 से 46 के। उसके बाद है द एडवेक। एडवेक कब बना, 1946 से 57 तक। कितने साल तक रहा ये, 6 साल तक एडवेक रहा। इसकी फुल फॉर्म देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दिस इज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। अगर हम डिजिटल की बात करें तो यहां पर आपकी 01 की शुरुआत हो जाती है। जो बाइनरी कोडिंग है 0101 बाइट, निबल, एमबी, जीबी, 1024, ये हम बात करेंगे आगे। पर यहां से इसकी शुरुआत हो जाती है 01 की। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर आपसे पूछा जाए तो वो कौन था, एडवेक था। देखिए ये फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर हो गया, फर्स्ट जिसमें प्रोग्राम यूज हुआ था। इसके अलावा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था हमारे इंडिया का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, सिद्धार्थ। और हमारे इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, वो था परम। और वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, गे1, जिसे सी डैक ने बनाया था। और अगर मैं बात करूं सबसे पहला फर्स्ट जनरल कंप्यूटर कौन सा था, वो था यूनिएक। और सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, वो था आपका एडवेक। उसके बाद है द एडसेक। एडसेक 1947 से 1949, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 से 49 में एडसेक कंप्यूटर बना था। इसकी फुल फॉर्म देखें, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, दिस इज द फर्स्ट कंप्यूटर। ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें प्रोग्राम डाले गए थे या प्रोग्रामिंग की गई थी। प्रोग्रामिंग आज ऐसा मैं बताऊं कि कंप्यूटर जो होता है उसमें कुछ डाटा डाला जाता है, प्रोग्राम डाला जाता है। जैसे आप एक कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं तो आपको ये सब मेंशन करना पड़ता है कि मैं पहले एक वैल्यू दूंगा, फिर प्लस, फिर दूसरी वैल्यू दूंगा, इक्वल टू, फिर उसका आंसर आएगा। तो वो सारा हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है और उसके बाद वो हमें उसका क्या देता है, रिजल्ट देता है। तो सबसे पहला प्रोग्राम जो था वो किस में डाला गया था, एडसेक में। दिस इज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था और ये फर्स्ट ऐसा कंप्यूटर था जिसमें प्रोग्राम का यूज किया गया था। उसके बाद है यूनिवैक। यूनिवैक 1951 में यूज किया गया। इसकी फुल फॉर्म थी यूनिवर्सल, यहां देखिएगा, यूनिव का मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दिस इज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर यूज्ड इन बिजनेस। ये बिजनेस में पहली बार जो यूज किया गया था कंप्यूटर था वो कौन था, यूनिवैक 1951 में। इस तरीके से कंप्यूटर का विकास हुआ। और इसके पहले मैं आपको अपने कंप्यूटर में बता चुका हूं कि किस तरीके से फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब का यूज किया, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स का यूज किया, थर्ड में आईसी का यूज किया, और फिर एडवांस लेवल चलते हुए हम माइक्रो प्रोसेसर पर पहुंच गए, जिससे कैलकुलेशन क्या, हर एक्टिविटी कंप्यूटर में सुपर फास्ट तरीके से
हो सकती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, जो भी मैंने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं आप इसके नोट्स बनाएं और इसे रिवाइज करें एग्जाम में। आई होप आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, कंप्यूटर का इससे कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। सो आप स्क्रीनशॉट लें।